विशेष तौर पर धन्यवाद उन्होंने आने से। आओ अगला प्रोग्राम भाई साहब एक शब्द नाल आप संगत और सिरा जुड़ना करनगे, भुलां चुकां दी माफ़ी गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा। महाराज जी बैठेंगे, कोई गल नहीं। गुरु वाहिगुरू 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 जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु प्यारी साध संगत जी, सारे ही वडभागी हैं। आज धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी का पावन पवित्र पहला प्रकाश दिहाड़ा समुचा संसार दुनिया भर के प्यार श्रद्धा भावना रखने वाले हर कोई सतगुरु जी के चरणों के साथ जुड़ा है और प्रकाश दिहाड़े की खुशियां मान रहा है। और इसी खुशी के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम साहब सत्कारयोग योगी साहब आदित्यनाथ जी, जो आप एक सनातन धर्म के बहुत बड़े संत हैं और संत की पदवी कोई अखरों से नहीं मिलती, जीवन से मिलती है। वास्तव में जो योगी जी ने किया है वो एक संत ही कर सकता है। आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। ऐसे ऐसे बड़े धार्मिक काम, शुभ काम जो योगी जी ने बेअंत धार्मिक स्थानों के लिए बहुत सारी राशि भी दी है। और केवल राशि नहीं, अपना मन और तन, धन तो है ही, मन और तन भी समर्पण किया है। ये सबसे औखा है। धन कोई भी दे देता है लेकिन मन कोई नहीं देता। जिसका मन चला गया उसका सब कुछ चला गया। ये ऐसे महान संत जिन्होंने, मुझे पता लगा है, बहुत सारे गुरु घरों के लिए 2.5 करोड़, हो सकता है उससे भी ज्यादा दिए हों। बहुत सारे गुरु घरों के लिए एक के लिए नहीं। तो ये एक गुरु की जो सम्मान करते हो, क्योंकि धन गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे सतगुरु हैं, तू सांझा साहिब बाप हमारा। गुरु ग्रंथ साहिब ऐसे हैं, सबना का माँ प्यो आप है। आओ एक पंक्ति सारे मिलकर पढ़ते हैं, फिर अगला शब्द पढ़ेंगे। सबना का माँ प्यो आप है, आप है, आप है। सबना का
प्यो आप है, आप है, आप है, सबना का आप है, आप है। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, 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 धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। आप सार करे, आप सार करे, आप सार करे, आप सार करे, सबना का मातो आप है, आप है, आप है। जप लो सबना का माँ प्यो आप है, माँ प्यो आप वे, माँ प्यो आप है, सबना का माँ प्यो आप है, आप है, आप है, सबना का माँ प्यो धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज हर धर्म का अदब करते हैं, सत्कार करते हैं, और योगी साहब भी हर धर्म का सत्कार करते हैं, जो हमने देखा है। आओ हम इस गुरु घर में योगी साहब के पहुंचने का वेलकम करते हैं और अरदास करते हैं, हे सच्चे पातशाह, हे भगवान, मेहर करना, ये देश की ऐसे ही अच्छे ढंग से सेवा करते रहे, ऐसा बल बख्शना, क्योंकि जब भगवान अकाल पुरख वाहिगुरु बल देता है तो सारे काम अच्छे होते हैं। जो गुरु की शरण में अपना मन अर्पण करके काम करे, उस काम में कभी कोई बाधा नहीं आती, वो काम सफल होते हैं। आओ शब्द पढ़ के समाप्ति करते हैं। शोभा मेरे आंगन तुम पे खत, शोभा मेरे आंगन तुम पे खत, शोभा मेरे आंगन तुम पे खत, शोभा मेरे आंगन कर आशा आयो जब धन गुरु ग्रंथ साहब महाराज का प्रकाश सचखंड श्री हरमंदिर साहब के अंदर हुआ, सारी संगत दर्शन करके निहाल हुई और सारे ही जपते हैं, शोभा मेरे आंगन तुम पे खत, शोभा मेरे आंगन तुम पे खत, शोभा मेरे आंगन। तन मन धन अर्पो सब अपना, तन मन धन अर्पो
जाने लगाए नैन संतों के प्रभ दर्शन पाया कहो नानक सफल सो आया शोभा मेरे आंगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन तुम देखत शोभा मेरे आंगन हाँ शोभा मेरे आंगन शोभा मेरे आंगन शोभा मेरे आंगन। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जी, आपने कीर्तन लाइन हाल की। तो आइए, चूंकि आज जगत गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी के पहले प्रकाश पर्व, वो पहला प्रकाश पर्व जब पहली बार सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी दरबार साहिब अमृतसर में पंचम गुरुदेव श्री गुरु अर्जन देव पातशाह जी ने जब आठ ग्रंथ का संकलन संपूर्ण किया, भादों की 1 तारीख 1604 ईस्वी में महाराज जी ने पहली बार गुरुद्वारा रामसर साहिब, जो कि उसी दरबार साहिब की कॉम्प्लेक्स सुशोभित है, उस रामसर साहिब के स्थान से अपने सर पर आठ ग्रंथ की पोथी को बहुत ही सत्कार, बहुत ही श्रद्धा उल्लास के साथ रखकर समूची संगत के साथ सचखंड श्री हरमंदिर साहिब जी में प्रवेश किया। और आज का वही दिन है जब पहली बार मानवता के सामने मानवता के गुरु को प्रकाश किया गया। उसी पहले प्रकाश पर्व को मनाते हुए हर वर्ष हम अपने इस गुरुद्वारे में, इस गुरु के दरबार हॉल में प्रकाश पर्व को मनाते हैं। मैं कुछ भी शुरुआत करने से पहले सभी संगत से चाहूँगा कि मैं एक जयकारा, जिसको हम पंजाबी में कहते हैं गजवा जयकारा, गजवा का अर्थ है गज करके, जोर से, वो जोश जो ये बताए कि वास्तव में सच में कितना हृदय से प्यार हम अपने माननीय योगी जी को करते हैं। जब माननीय जी सांसद थे, मैं इन बातों को जरूर रखूंगा, क्योंकि मैं माननीय जी से आदेश अभी ले रहा हूँ योगी जी महाराज जी से कि मुझे आदेश दीजिएगा, क्योंकि आज मुझे 13 साल 5 माह बाद आपको यहाँ बुलाने और आने का अवसर मिला है। यदि आपको याद हो, चूंकि आप भूलते कभी नहीं है, 2012 में जब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उस समय जो हमारे वो सांसद थे, मैं उनके पास गया था। माननीय जी को अच्छे से याद है, चूंकि आज उनके प्रोटोकॉल बहुत है। मैंने उनसे कहा कि महाराज जी, हम लोग गए, हमने कहा महाराज जी गुरुद्वारे में तरह तरह की अनियमितताएं हैं, बड़ी परेशानियां हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं। मुझे आज भी याद है, मैं आज सबसे शेयर कर दूं इस बात को। मुझे उस समय महाराज जी ने कहा, यार गुरु गोविंद सिंह के सिख हो, डरते किस बात से हो। ये उनकी स्टेटमेंट थी उस दिन। उन्होंने कहा गुरु गोविंद सिंह साहब के सिख को, डरते किस बात से हो। मैं गुरुद्वारे आया, हमारे माननीय अध्यक्ष आज कुलदीप सिंह नीलूवीर जी और भी हम लोग गए थे उस समय। जब मैं गुरुद्वारे आया तो मैंने यहाँ के महाराज जी के आगे प्रार्थना की कि महाराज जी, जिस तरह का आज गुरुद्वारे में अनियमितताएं हैं, जिस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, आप अपनी कृपा करो, अपनी मेहर करो पातशाह, हम इस गुरुद्वारे को एक सुंदर भव्य गुरुद्वारा बना सके। और हमने जब फरवरी 2012 में 7वें गुरु श्री गुरु हरराय साहब जी का प्रकाश पर्व किया, लगभग 13 वर्षों के बाद, उस दिन तब आप एज ए सांसद हमारे पास यहाँ पे आए थे। और आज के बाद वो दिन है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस गुरुद्वारे के हॉल में पहुंच रहे हैं। मैं चाहूंगा सभी संगत से एक गजवे जयकारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का स्वागत हम सभी करेंगे। बोले संगत जी, बेनती है 4 जयकारे होल ला दो, 5
जकारे जोरे होंदे ने साडे, 5 पूरे कर लो। सत श्री अकाल। जब हमने ठीक ठीक जब हम लोग किसी अपने यहाँ कार सेवा वाले बाबा जी लोग हैं जो हमारे यहाँ गुरुद्वारों की जीर्णोद्वार, उनका सुंदरीकरण और इस तरह के कार्य कराते हैं। हमें लगता है कि यदि हम उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएं, जहां लखीमपुर खीरी, पीलीभीत ये इलाके हैं, वहां तो वैसे कार सेवा वाले बाबा जी हैं, आज भी हैं मौजूद में, वो कर रहे हैं। परंतु महाराज जी सच जानिए, हमें ये लगता है कि पूर्वांचल में जो हमारे कार सेवा वाले बाबा जी हैं वो आप ही हैं। आपको गुरु नानक साहब पातशाह जी ने बड़ी कृपा, बड़ी बख्शिश दी, जो कि आपका इतना प्यार इस गुरु घर से है। मैं समुची सिख संगत की ओर से गोरखपुर शहर के तीनों गुरुद्वारों का, गुरुद्वारा जटाशंकर, गुरुद्वारा मोहद्दीपुर और आज इस गुरुद्वारा पैडलेगंज साहिब के कायाकल्प के जीर्णोद्वार के लिए समूची सिख संगत की ओर से, समूचे सिख समाज, पंजाबी समाज की ओर से आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने हमें इतना समय दिया। चूँकि आपका समय सीमित है और मुझे मौका मिलेगा जब गणमान्य व्यक्तियों को बुलाने का, तो मैं बीच बीच में 2-2 सेकंड अपनी बात रख दिया करूंगा। अब चूँकि हम ये चाहते हैं कि महाराज जी आप खुद संगत को संबोधन करेंगे, पर उसके पहले हमारे पास हमारे जनपद के एमएलसी डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी भैया उपस्थित हैं। मैं 2 मिनट के लिए जगनैन सिंह यूट्यूब जी को बोलूंगा कि आप अपना संबोधन करें, उपरंत फिर डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी एमएलसी वो भी संगत को अपना संबोधन करें। जुगो जुग अटल, तन तन हाजरा हजूर श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के पावन झोली च बैठी परम सत्कारयोग सत्संगत जी, आओ रसना पवित्र करिए। प्यार नाल बोलो, हृदय नाल बोलो, आत्मा दे नाल। वाहेगुरु जी का खालसा। अब मैं आगे हिंदी में बोलूंगा क्योंकि हमारे गणमान्य लोग सारे सुने। सत्संगत जी, कितना शुभ दिन है आज। आज जुगो जुग अटल, जिसके ऊपर करोड़ों सिख सारा दिन नतमस्तक रहता है, ऐसे सदगुरु गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का प्रकाश पर्व है। और कितना शुभ दिन है आज कि आज इस गुरु ग्रंथ साहब के इस महान स्वरूप के इस महान भवन, नए भवन में हम बैठे हैं। और कितना शुभ दिन है आज कि इस महल का उद्घाटन करने कौन आया है? एक गुरु ही आया है, एक संत ही आया है, एक महापुरुष ही आया है। याद रखना, आपने कभी जीवन में देखा है कोई ऐसा राजनेता? कभी कल्पना की है कि जीवन में ऐसा राजनेता होगा जो 17 के बाद से, जब से जनसेवा में आया, जीवन का पल पल मानवता को समर्पित है? कौन सा ऐसा राजनेता होगा जिसने सिख धर्म के बारे में, पूर्वांचल के सिख संगत यहां आई है, सबको बुलाया महाराज जी से कह के, मैंने इन्होंने कहा था बुलाओ। कौन सा पूर्वांचल में सिख संगत को पूछता था? याद करो। पूरे भारत की बात करूं तो नहीं, मैं एक बार कह सकता हूं पंजाब या जहां बहुमत है सिखों का, वहां पूछ हो जाती है।
लेकिन हम जैसों को कौन पूछता था। लेकिन वक्त आया तो पूछने वाला आया, मेरा गुरुदेव आया, योगी आदित्यनाथ है। बताओ मेरी संगत, क्या नहीं इस महापुरुष ने हमारे लिए किया। हमें पता था क्या कि 2017 में मुख्यमंत्री बनेंगे और 4 से 5 महीने बाद एक फोन कॉल आएगा मेरे पास, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता के पास, और गुरुद्वारा जटाशंकर का उसारीकरण, सुंदरीकरण बड़ा सुंदर हो जाएगा करोड़ों से। लिफ्ट लग गई, सोलर लग गया, भवन इतना खूबसूरत, कमरे इतने खूबसूरत, गदगद के अंदर से हिलने लगे कि ऐसा संत करेंगे। थोड़ा समय बीता, गुरुद्वारा मोदीपुर साहब करोड़ों की लागत से बहुत सुंदर हो गया, भव्य। और आज वो शुभ दिन, ये स्थान भी हमारा भव्य, अति सुंदर, करोड़ों की लागत से। आप यकीन मान लो 6 से 7 करोड़ रुपए महाराज जी हमारे 3 गुरुद्वारों को दे चुके हैं बिना मांगे। कुलदीप सिंह नीलू जी प्रधान साहब यहां बैठे हैं। मैं अपने माननीय सांसद जी और माननीय धर्मेंद्र सिंह जी का ध्यान चाहूंगा। कुलदीप सिंह नीलू जी बैठे, बताइए हम लोग महाराज के पास गए तो अपने आप स्वतः कह रहे हैं, नीटू जी को अगले सेशन में पैटलेगंज के लिए स्वीकृत कर दूंगा, कर दिया, और आज हम उस पर बैठे हैं। इस महापुरुष की कीमत हम कभी नहीं उतार सकते। मुझे याद है 1999 का वो दिन, 1996 का वो दिन जब मैं पहली बार महाराज से मिला, और पहले लफ्ज में मैंने अपना जीवन इनको समर्पित किया। तो क्यों? मैं इनके पास गया, एक सेकंड, मैं इनके पास गया, मैंने कहा महाराज जी गोरखपुर की एक सड़क का नाम गुरु नानक देव मार्ग कर दो। इन्होंने क्या किया, भारतीय जनता पार्टी का पहला महापौर हुए थे राजेंद्र शर्मा जी, इन्होंने कहा बताओ गोरखपुर की किस सड़क का नाम गुरु नानक देव मार्ग के नाम पर रख दूं। मैंने कहा स्टेशन से लेके जटाशंकर। माननीय सांसद जी तुरंत 2 दिन में इन्होंने पास करा के आज उस सड़क का नाम गुरु नानक देव मार्ग है, और आपने किया है, और 1 महीने बाद आप उस चौक का उद्घाटन भी करेंगे। तो क्या क्या गिना सकता हूं मैं। आखिरी बात पे बात खत्म करूंगा। परमजीत कौर राणा आंटी जी बैठी हैं, मगहर गुरुद्वारा बनने लगा धर्मेंद्र जी, वहां 1 किलोमीटर तक लाइट नहीं थी। आंटी याद है ना, हम आप गए महाराज के पास, हम क्या महाराज परसों अमृतसर से सारे जत्थेदार हमारे आए थे, ये आपके यहाँ तक जहाँ पे नाहर सिंह का ढाबा है वहां से लेके गुरुद्वारा तक लाइट ही नहीं थी, सप्लाई नहीं थी। और संयोग देखिए कसरवल जो मगहर गुरुद्वारा है वहां तक सांसद जी का एरिया है, उसके बाद संत कबीर नगर शुरू होता है। महाराज जी सांसद थे, इन्होंने मुझे एक्सीडेंट विद्युत विभाग के एक्सीडेंट के बाद भेजा, एस्टीमेट लेकर 2.5 लाख का एस्टीमेट आया। दूसरे दिन इन्होंने फिर मुझे भेजा 2.5 लाख रुपए महाराज जी ने आपने पास से देके 48 घंटे में वहां से बिजली पोल तार सब लगी थी, आपने ही जाके वहां का उद्घाटन भी किया था। मैं दैनिक जागरण में था, मैंने महाराज से पूछा महाराज जी क्या इसको खबर लिखनी चाहिए आपके बारे में। कह रहे नहीं, जो दान दी जाती है चीज उसको सुनाया नहीं जाता है। और मुझे गर्व है अपने इस महापुरुष पे जिसने सांसद कोटे से नहीं दिया था, अपने बचत के पैसे से 2.5 लाख रुपए देकर मगहर गुरुद्वारे की लाइट लगाने का कार्य किया था। मेरे जीवन में जुड़े सांसद जी ऐसे ऐसे अजीब किस्से हैं, तब मैं इनके लिए मरता हूं, इनके लिए जान चली जाए समझूंगा मेरा जीवन धन्य है। ये महापुरुष है, और मैं अपनी संगत से कहता हूं कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना, कभी भी। क्योंकि गुरु और सिख परंपरा दुनिया में कहीं है तो 2 ही जगह है, एक सिख परंपरा में शस्त्र और शास्त्र, एक नाथ परंपरा में शस्त्र और शास्त्र। एक हाथ में माला, एक हाथ में भाला, गुरु गोविंद सिंह। तो आप कभी देखिए मेरे गुरुदेव के अंदर, योगी आदित्यनाथ महाराज के अंदर गुरु गोविंद सिंह की, महाराणा प्रताप की, छत्रपति शिवाजी, उसकी झलक आएगी। क्योंकि अंदर सच है, जब अंदर सच है तो भय काहे का। गुरु गोविंद सिंह ने कहा था भय काहू को देत न नेवर मानतान। पहले हम किसी को डराते नहीं, लेकिन कोई हमें डराए तो हम डरते भी नहीं। फिर दूसरे हाथ में भाला भी है, ये है शस्त्र और शास्त्र। ऐसा है मेरा महान, एक तरफ धन धन सदगुरु, एक मेरा ये गुरुदेव। ईश्वर से गुरु कामना करता हूं मेरे इस गुरुदेव को इतनी लंबी उम्र दे, इतनी लंबी उम्र दे, हमारी भी श्वासें दे। क्योंकि हम लोग की श्वासें तो आम श्वासें हैं, ऐसी श्वासें बहुत जिंदगियां धन्य करने वाली श्वासें हैं। इनका लोगों का, समाज का भला करेंगे, यही बात कहता हूं। और बड़े सम्मान के साथ मैं अब डॉक्टर धर्मेंद्र जी को बोलूंगा कि आप मंच पे आए और मंच पर आके अपने शब्दों से संगत को नवाजें। आखिर में एक बेनती है, आई डॉक्टर साहब, महाराज जी से मिले थे। महाराज जी मैंने आपसे कहा था इस बार कि इसको पूर्वांचल लेवल का बनाएंगे। पूर्वांचल के सारे लोग आए हैं, बस्ती, देवरिया, नौतनवा, कबीर नगर, बलिया, बरेली तक से लोग आपके प्यार में आए हैं। परविंदर जी लखनऊ से आए हैं। लेकिन जो जो जहां से आए हैं
उनका एक एक दो दो आदमी लास्ट में, महाराज जी ने कहा ऐसा होगा, आप लोग अपनी आके शॉल डालिएगा, ठीक है। आप सबका सम्मान हमारा सम्मान है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी। गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा पैडलेगंज में जगत गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का 421वां प्रकाश पर्व एवं गुरुद्वारा साहिब के सुंदरीकरण कार्य के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, हम सब की आस्था के केंद्र गोरक्ष पीठाधीश्वर, देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे लोकप्रिय सांसद सम्मानीय रवि किशन शुक्ल जी, हमारे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, यहाँ पर उपस्थित सभी गुरु घर की पवित्र छाया में सिख समाज के सभी श्रद्धालु भाई बहन, मातृशक्ति, आज हम सब का सौभाग्य है, हम सब गौरव और गर्व के साथ इस कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं, जिस कार्यक्रम का लोकार्पण पूज्य महाराज जी के हाथों हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश जिनके नेतृत्व में उत्तम प्रदेश बन रहा है, जिनके नेतृत्व में गोरखपुर ने विकास की एक नई ऊंचाई को छुआ है। आज गोरखपुर ने हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, रोड कनेक्टिविटी का हो, उद्योग का हो, पर्यटन का हो, हर क्षेत्र में एक नया मानक गढ़ने का काम पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में गोरखपुर ने किया है। कौन सोच सकता था कि गोरखपुर शहर के अंदर, गोरखपुर शहर के बाहर इतनी इतनी चौड़ी सड़कें होंगी, एम्स होगा, 26 वर्षों से बंद खाद कारखाना चालू हो पाएगा। एक नया मानक गोरखपुर का खड़ा करने का काम जिनके नेतृत्व में हुआ है, ये संभव हो पाया है तो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नाते संभव हो पाया है। ऐसे कर्मयोगी मुख्यमंत्री जिनके नेतृत्व में विरासत भी संवर रही है और विकास भी दौड़ रहा है, ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज का मैं गोरखपुर की जनता जनार्दन की तरफ से, सिख संगत की तरफ से, आप सब की तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मैं 2-3 बातें केवल कह के अपनी बात पूरी करूंगा। उत्तर प्रदेश के इतिहास में वैसे तो बहुत सारे गरीब कल्याणकारी योजनाओं में उत्तर प्रदेश क्रमांक 1 पर है पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में, लेकिन 37 वर्षों बाद किसी मुख्यमंत्री ने सफलतापूर्वक 5 वर्ष अपने कार्यकाल को पूरा करके और फिर दोबारा बहुमत के साथ फिर सत्ता में आने का काम, 37 वर्ष के रिकॉर्ड को तोड़ने का काम किया तो पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने किया है। उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे लंबे कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश की सेवा करने का रिकॉर्ड भी पूज्य महाराज जी के पास है। और एक ऐसा रिकॉर्ड जो अपने सिख भाई बहनों के सामने जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार हुआ जब 5KD मुख्यमंत्री आवास पर सिख समाज के, हमारे देश और धर्म के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहिबजादों और माता गुजरी जी के बलिदान की पावन स्मृति में साहिबजादा दिवस के कार्यक्रम का आयोजन मुख्यमंत्री आवास में हुआ था। मैं कहना चाहता हूं, पहले मुख्यमंत्री आवास में 2017 के पहले रोजा अवतार होता था, अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते थे, लेकिन मुख्यमंत्री आवास में पहली बार किसी मुख्यमंत्री को गुरु ग्रंथ साहिब को अपने सर पर रख करके जा करके वहां पर, चाहे वो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज की जयंती का कार्यक्रम हो, चाहे गुरु नानक देव जी के पावन प्रकाश पर्व का कार्यक्रम हो, उन सब कार्यक्रमों को उसी मुख्यमंत्री आवास में, जहां 2017 के पहले रोजा अवतार गुजता था, उसी मुख्यमंत्री आवास में पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में आज गुरुवाणी और कीर्तन गूंजता है। यह केवल श्रद्धा, यह आज पूज्य महाराज जी ने जो उद्घाटन किया है, यह केवल यात्री सुविधाओं का माध्यम नहीं बनेगा, बल्कि गुरु साहब की अमर शिक्षाओं, सर्वदा भला और मानवता की सेवा का प्रतीक बनकर पीढ़ियों का मार्गदर्शन बनेगा। पूज्य महाराज जी के नेतृत्व में केवल विकास नहीं, बल्कि धर्म और परंपरा के सम्मान
सम्मान भी हो रहा है और आज यह लोकार्पण भी उसी का जीता जागता प्रमाण है। मैं आज के अवसर पर अपनी बात पूरी करते हुए सत श्री अकाल, वंदे मातरम। अभी धर्मेंद्र जी ने बताया कि गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व जब 550वां वर्षगांठ थी गुरु नानक देव जी की, तो इत्तेफाक से महाराज जी मुख्यमंत्री बने थे और पहली बार 5 केडी में गुरु ग्रंथ साहब गए थे। अब उसके बाद इस बार अभी 1 महीने पहले महाराज जी ने क्या किया है, मैं अपने संबोधन में बताना भूल गया था सांसद जी। आज जहां हम गुरु ग्रंथ साहब का आज मना रहे हैं ना, वैसे ये साल सिखों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, ये वर्ष जो है सिख समाज के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस साल के 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी के पिता, उनकी शहादत को 350 साल हो जाएंगे। और आप देखो, किसी सरकार ने आज तक नहीं सोचा, जिस लाल किले से जब औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर के शहादत करने का, सिर काट देने का आदेश दिया था, उसी लाल किले पर 24 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी 350वीं शहादत मनाने जा रहे हैं। और गर्व की बात है कि उसकी शुरुआत किसने की, मेरे परम पूज्य गुरुदेव योगी आदित्यनाथ महाराज जी ने पिछले महीने 5 केडी पे हम लोग उस कार्यक्रम में गए, परविंदर जी बैठे हैं, शहादत मनाई। तो ये 350 साल भी महाराज जी ने बनाने की शुरुआत की है। अब मैं बहुत उसके साथ माननीय सांसद रवि किशन जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आए। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी दी फतेह। बोले सो निहाल। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य महाराज जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और महाराज जी की निरंतर सोच के सामने मैं रोज नतमस्तक हो जाता हूं। जहां पूज्य महाराज जी ईमानदारी के साथ, भावना के साथ, सिख संगत हो या ऐसा कोई भी समाज हो जिसको पहले ध्यान नहीं दिया गया, जिनके मंदिरों को या पूजा घरों को या गुरुदेव के स्थान पर ध्यान नहीं दिया गया, महाराज जी ऐसे जीर्णोद्धार की सोच के साथ हमेशा जुड़े रहते हैं। और पूज्य महाराज जी के बारे में सब कुछ पहले बता दिया गया कि उन्होंने यहाँ 3 गुरुद्वारे में करोड़ों रुपए दिए। महाराज जी की सोच जैसे हम सभी, पूरा देश कहता है कि हिंदू रक्षक है। हिंदू अपने आप को इनके साथ सुरक्षित महसूस कर रहा है और ये पूरा देश, पूरी दुनिया जानती है। हिंदू की रक्षा गुरु साहब ने भी की थी जब हिंदुओं को मारा जा रहा था। तो वो इमोशन, वो भावनाओं के साथ मैं महाराज जी और मैं संगत को प्रणाम करता हूं। अब सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। मेरे साथ जितने लोग हमारे साथ आए हुए हैं, हमारे राजनीतिक दल के हैं, लेकिन यहाँ गुरुदेव हैं और पूज्य महाराज जी हैं। ये भावना का समय है आज। ये बहुत सुंदर पल है। इतना ये भव्य इमारत देख के इतना दिल प्रसन्न हो रहा है। महाराज जी की इस भावनाओं को कोटि कोटि नमन। महाराज जी, आपको महादेव बहुत शक्ति दें। आपकी सोच को मैं रोज निरंतर प्रणाम करता रहूंगा, क्योंकि आप रोज एक सरप्राइज देते हैं। मुझको तो बहुत बड़ा बड़ा सरप्राइज मिलता है। जय हो आपकी। एक बार मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, वो कैसे वाला था, वो क्या बोलते? नहीं, वो उसको नहीं, वो बोलते हैं जोर से वाले को गजवा। एकदम हमारे साथ सारी माताएं बहनें एकदम गजवा जयकारा होना चाहिए। लगे एकदम नारी शक्ति भी बैठी है ना। देखते हैं कि पुरुष शक्ति ज्यादा ताकतवर है कि नारी शक्ति। कंपटीशन हो जाए। बोले सो निहाल। बोले अभी थोड़ा यहां से नारी शक्ति कमजोर पड़ी है, पुरुष ने ज्यादा ही ताकत लगा दी। बोले सो निहाल। वाहे गुरु जी दा खालसा,
हाँ, महिलाओं को वोट ज्यादा मिलता है, पुरुष कमजोर पड़े। बहुत आभार और धन्यवाद माननीय विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी और सदर सांसद श्री रवि किशन शुक्ल जी का कि आपने संगत को आपने आशीर्वचनों से संबोधित किया। क्योंकि अब हमें समय का भी ध्यान रखना है। ये तो सच है कि मुख्यमंत्री जी माननीय महाराज जी जितना समय सिख संगत को देते उतना शायद ही कहीं और देते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। परविंदर वीर जी उपाध्यक्ष आयोग के सदस्य हमारे यहाँ बैठे हैं, आप भी जानते हैं यही सच है कि जितना समय माननीय आप महाराज जी सांसद में देते थे और आज भी उतना ही समय देते हैं। क्योंकि अब समय है जी, बिल्कुल अब समय है, क्योंकि हमारे गुरु घर की अपनी एक मर्यादा है, उसका एक प्रोटोकॉल है, हमें उसको भी फॉलो करना है। और अब समय है कि हम अपने उस संत स्वरूप महापुरुष का अभिवादन, स्वागत, सम्मान करें। उसके बाद नहीं, पहले हम महाराज जी का स्वागत कर लें, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जब महाराज जी बोले, आप नीतू जी ये कि मेरी इच्छा ये है कि जब महाराज जी बोले तो मैं भी सामने बैठ के सुन सकूं, मुझे भी मौका मिले बैठ के सुनने का। तो पहले सभी लोगों की ओर से, चूंकि हमारा प्रोटोकॉल यही गया भी है, और मैं चूंकि अब समय स्वागत का है, हम एक सम्मान स्वागत अपने उस जननायक का करेंगे जो वास्तव में जननायक है। मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर कि स्वागत के लिए गुरुद्वारा साहिब पैडलेगंज के अध्यक्ष कुलदीप सिंह नीरूवीर जी आ जाएं, परविंदर वीर जी आ जाएं, और आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी से कि आप यहां पर आएं। माननीय यही सामने यही पे स्वागत कराएं। अब जो है बस्ती देवरिया नूतनवा बाहर से जो प्रधान साहब दो लोग आए आ जाए। जो अरे इस पे अब मत बोल। ये बस्ती से देखिए भारतीय जनता पार्टी और सुफल मोर्चा के ये उपाध्यक्ष रहे सतविंदर सिंह जज्जी जी, रविंदर पाल सिंह जी बस्ती से, संत कबीर नगर से सतविंदर पाल सिंह जज्जी जी जो भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय, गुरुद्वारा से वीर जी अपना नाम बताना। हरि सिंह बबलू जी बस्ती कंपनी बाग के प्रधान साहब अंदर आ जाए। और जो हरि सिंह बबलू जी जो बस्ती के अध्यक्ष जी हैं, आप यहां आ जाए। सतविंदर पाल सिंह जी बस्ती के, और इंदर सिंह जी मुंडरवा
मुंडेरवा से सभी से निवेदन है कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी से निवेदन है कृपया स्थान पर बैठ जाएं। आपसे करबद्ध निवेदन है अपने स्थान पर बैठे। सभी से निवेदन है अपने स्थान पर बैठ जाएं। क्योंकि जिस घड़ी की आप प्रतीक्षा कर रहे हैं वो घड़ी अब दूर नहीं है। बैठ जाइए। मैं बड़े ही सम्मान के साथ, बहुत ही आदरपूर्वक और सम्मान के साथ बेनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा अपने परम पूज्य मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज से कि वो आएं और हम सभी को संबोधित करें। वाहे गुरु जी का खालसा, बोले सो निहाल। पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के प्रथम प्रकाश पर्व के आज के इस समागम में पैरलेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में उपस्थित कालीबाड़ी के मोहन जी, श्री रविंद्र दास जी, गोरखपुर के सांसद श्री रविकिशन जी, महापौर गोरखपुर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव जी, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, माननीय विधायक श्री प्रदीप शुक्ला जी, माननीय विधायक विपिन सिंह जी, माननीय विधायक डॉक्टर विमलेश पासवान जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सरदार कुलदीप सिंह नीलू जी, सरदार जसपाल सिंह जी, कार्यक्रम के संयोजक श्री जगनैन सिंह जी, सरदार हरप्रीत सिंह सानी जी, सरदार मनमोहन सिंह जी, लखनऊ से पधारे अल्पसंख्यक आयोग के हमारे सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, सरदार अर्जुन कोहली जी, परमजीत कौर राणा जी, इंद्रजीत सिंह बॉबी जी, ब्रजपाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक श्री श्रवण निषाद जी, गोरखपुर समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जनपदों से पधारे गुरुद्वारा प्रबंध समिति के हमारे सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, आज बड़ा पवित्र दिन है और पवित्र दिन हमारे लिए इसलिए भी, जिस पवित्र ग्रंथ के बारे में हमारी गुरु परंपरा ने गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का यह आदेश है कि गुरु मान्यो ग्रंथ, उस पवित्र गुरु ग्रंथ साहब के प्रथम प्रकाश पर्व के इस आयोजन में हमें पैरलेगंज के इस पवित्र गुरुद्वारा में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आप सभी सिख बंधुओं को, प्रदेश भर के सभी सिख बंधुओं को और भारत की आन मान और शान पर विश्वास करने वाले हर उस नागरिक को
हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। याद करना, इतिहास में वही जाति और वही कौम जीवित रही है जो अपने पूर्वजों पर, उनके शौर्य को, उनके पराक्रम को, उनके योगदान को स्मरण करके उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है। सिक्कों के समृद्धि और उनके प्रगति के पीछे भी गुरु परंपरा के प्रति उनकी अगाध निष्ठा है। गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक एक ऐसी अनुपम और अटूट परंपरा जिसने भारत और भारतीयता के लिए, सनातन धर्म के लिए बार बार अपनी शहादत दी। जब भी आवश्यकता पड़ी, जब भी सनातन पर कोई संकट आया, सिख गुरुओं ने आगे आकर के अपना सर्वस्व बलिदान करने में कोई संकोच नहीं किया। और हमें पैड़लेगंज गुरुद्वारा के इस कार्यक्रम में, इसके पुनरुद्धार के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने का अवसर ऐसे समय में प्राप्त हो रहा है जब यह वर्ष गुरु तेग बहादुर जी महाराज की पावन शहीदी का 350वां वर्ष हम लोग पूरे देश के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर आयोजित कर रहे हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि गुरु तेग बहादुर जी महाराज की 350वें शहादत दिवस के कार्यक्रम को अभी पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास से कीर्तन करके, नगर कीर्तन के आयोजन और आवास में कीर्तन के आयोजन के उपरांत वहां से रवाना किया गया और दिल्ली के शीशगंज गुरुद्वारे तक जाकर के इस पूरी यात्रा ने इस पूरे कार्यक्रम का शुभारंभ कर दिया। इससे पहले गुरु नानक देव जी महाराज के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर भी मुख्यमंत्री आवास पर पहली बार यह आयोजन हो पाया था कि वहां पे गुरुबाणी का पाठ हो सके। मुख्यमंत्री आवास में केवल एक आयोजन होता है, वह गुरुबाणी का होता है, और गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज को बड़ी पवित्रता के साथ हम इन आयोजनों को साथ आगे बढ़ाते हैं। और वही ताकत है कि आज जो संकल्प वहां लिया गया था, जिसको लेकर के गोरखपुर के हमारे सिख बंधुओं की एक अभिलाषा होती थी, नीटू आदि जो कार्यक्रम बार बार कहते थे कि वीर बाल दिवस का कार्यक्रम होना चाहिए, गोरखपुर में आवाज उठती थी, लखनऊ में कार्यक्रम हुआ और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के अंदर 26 दिसंबर की तिथि को वीर बाल दिवस के रूप में आज आयोजित कर दिया है। जब एक स्वर से हम कार्य करते हैं तो उसके परिणाम भी आते हैं, परिणाम भी सामने आते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 4 साहबजादे बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह, इस देश और धर्म के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए अपने आप को बलिदान कर देते हैं। उनको लोभ दिया गया, लालच दिया गया कि इस्लाम स्वीकार कर लो, जान भी बख्श ली जाएगी और रियासत भी मिल जाएगी। उन्होंने कहा इसका हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा इसका हमें कोई परवाह नहीं,
और बलिदान दे दिया। कहते हैं जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के बड़े पुत्र युद्ध लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं, बलिदान करते हैं अपने आप को, दूसरा पुत्र युद्ध लड़ता हुआ वीर गति को प्राप्त होता है, तीसरे और चौथे को जब दुष्ट औरंगजेब के द्वारा बंदी बना करके उन्हें लालच दिया जाता है, उसके सेनापति के द्वारा लालच दिया जाता है कि इस्लाम स्वीकार कर लो, नहीं तो इतनी क्रूरता देखने को मिलेगी। कहते हैं जब छोटे पुत्र को, सबसे छोटे पुत्र को जब बलिदान, जब दीवालों पे छिना जा रहा था, तो सबसे छोटा पुत्र, सब बछला पुत्र, उसकी आंखों में आंसू आते हैं। तो पूछता है अपने भाई से कि आपकी आंखों में आंसू क्यों हैं? वो कहता है कि मैं तो इस धरती पर पहले मैं आया, लेकिन पहले तुम जा रहे हो। इस बात से मुझे आंसू आ रहे हैं क्योंकि पहले तो अपने देश और अपने धर्म के लिए मुझे जाना चाहिए था। और उन्होंने अपने आप को बलिदान कर दिया, लेकिन विधर्मियों के सामने कभी झुके नहीं। ये जो गौरवशाली इतिहास जिस सिख जाति का हो, अपने लिए नहीं, देश के लिए, अपने लिए नहीं, सनातन धर्म के लिए, कश्मीर के लिए, जिन्होंने अपने आप को बलिदान दिया हो, देश के लिए अपने आप को बलिदान दिया हो, सनातन धर्म के लिए जिन्होंने अपना बलिदान दिया हो, आज ये हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए हम भी उन सिख गुरुओं की उस परंपरा के प्रति कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करें। और आज यह पावन अवसर है जब पैड़लेगंज गुरुद्वारा में, मैं बहुत पहले जब यहां आया था, सुविधाओं का अभाव था। कई बार मैंने कहा भी यहां पे कुछ होना चाहिए, और मुझे प्रसन्नता है कि आज यहां पे अच्छी सुविधा कुछ बन चुकी है। अब यहां पर भी गुरुवाणी का पाठ आनंद के साथ में, उत्साह के साथ में आयोजित हो पाएंगे। यहां पर भी सारे कार्यक्रम हो पाएंगे जो गुरु पर्व से जुड़े हुए हैं, अलग अलग अवसरों पर जो आयोजन होते हैं। महानगर के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश का हर सिख आकर के उस आयोजन में भागीदार बन पाएगा। यहां पे भी लंगर हो पाएंगे। और याद करना, गुरुद्वारे का लंगर केवल सिख नहीं छकता है, कोई भी व्यक्ति, उसका नाम नहीं पूछा जाता, उसकी जाति नहीं पूछी जाती है, उसका चेहरा नहीं देखा जाता है। ये गुरुवाणी है, गुरु का जो हुक्म है उसका पालन हर सिख आज भी करता है, और इसका पालन हमें हमेशा करना चाहिए। मैं आज के इस अवसर पर, आज बहुत पवित्र दिन है, याद करिए 421 वर्ष पहले आज ही के दिन पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब को हरमिंदर साहिब में रख करके गुरु के रूप में उनकी मान्यता को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हुआ, जिसके प्रति आज भी पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया को ये पवित्र भाव के साथ, श्रद्धा और सम्मान के साथ उन्हें यह आदर देता है। और आज ये हमारा सौभाग्य है कि पैड़लेगंज के इस आयोजन के साथ, इस गुरुद्वारे के साथ मुझे मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है, इस आयोजन का मैं भागीदार बनने का अवसर हो रहा है। मैं यहाँ पर से जगनैन सिंह नीटू और इस गुरुद्वारा प्रबंध समिति के अपने जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, उन सबको मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि
काफी दिनों के बाद यहाँ गोरखपुर के गुरुद्वारा से जुड़े हुए किसी कार्यक्रम में मुझे भागीदार बनने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब मैं गोरखपुर में नहीं रह पाता हूँ, उसी दौरान गुरु पर्व पढ़ते हैं, तो मुझे लखनऊ के ही कार्यक्रमों में भागीदार बनने का अवसर प्राप्त होता था। मैं लखनऊ में जरूर जाता हूँ, लखनऊ के कार्यक्रमों में भागीदार बनता हूँ, लेकिन आज मुझे गोरखपुर के इस कार्यक्रम में और गोरखपुर में भी मुझे इस बात की हार्दिक प्रसन्नता है कि गोरखपुर में जो हमारे 3 प्रमुख गुरुद्वारे हैं, जटाशंकर में, मोहद्दीपुर में और पैरलेगंज में, इन तीनों को अच्छे रूप में हम लोगों ने उसको एक स्वरूप गोरखपुर वासियों की मदद से कर दिया है। ये गुरु परंपरा के प्रति हम सब की कृतज्ञता है, उनके प्रति श्रद्धा है, एक सम्मान है, एक आदर का भाव है, क्योंकि गुरु परंपरा ने देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपना पूरा जीवन जिया था। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी को इस पावन पर्व की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि गुरु की वाणी का पालन करते हुए हम सब अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं हैं। बोले सो निहाल, बोले सो निहाल। So